हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस 2-3 दिन मेरा कोई ऑडियो नहीं आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा बिजी थी और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो नहीं आ पाया मेरा ऑडियो। चलिए, तो 2-3 दिन पहले मैंने एक तोतली है ना, मैंने बताया था उसके बारे में आपको। तोतली कौन? तोतली वो जो पहले रिपोर्टर बनती थी, अब साडा साडा कहती है ना। और कभी स्वाति के यहाँ जाके, कभी मतलब जो लाइव होती है, कभी शुभी के यहाँ जाके वीडियोस उनके देखती है, फिर उनके कमेंट्स भी पढ़ती है, फिर उनके कमेंट्स और वीडियोस पे ही जो अपना कंटेंट लेके आ जाती है। मतलब कहने को तो ये सपोर्ट कर रही है डीजे टब्बर को, बट उनकी बातें कम। और बातें के वैसे तो उनकी सफाइयाँ ही करती है, ये झाड़ू टाइप की ये है, ये झाड़ू रिपोर्टर बोलूँ मैं इसको तो ये उनकी सफाइयाँ करती है। मतलब जो उन्होंने जो उनकी गलतियाँ हम लोग दिखाते हैं रिएक्शन चैनल वाले, उसको ये साफ करती है कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं वैसा। पर उनसे ज़्यादा बात करती है ये जो डीजे टब्बर के बारे में बताते हैं ना, उनके बारे में उनकी गलतियाँ दिखाते हैं आपको, और जो झूठ सच उनका सामने लाते हैं, तो इसको उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। चलिए, तो भी कल परसों जो इसका असली रूप था वो सामने आ ही गया। मतलब इसको इतनी मिर्ची लगी, कमेंट में किसने कह दिया होगा इसकी असली औकात इसको दिखा दी होगी। मुस्टंडी को इतनी मिर्ची लगी कि पता नहीं क्या क्या शब्द इसने, शब्द नहीं, अब शब्द बोलना शुरू कर दिए है ना। MCVCFUDDU और नीचे आग लगी, ये बोल रही थी है ना। तो देखो मुस्टंडी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस एक्शन का हम रिएक्शन देंगे तुम्हारी ही तरह? जी नहीं, तो हम तुम्हारी तरह इतने असभ्य, इतने वाहियात नहीं है, ठीक है ना। तो जो तुम्हें मिर्ची लगी थी ना, वो तुमने निकाल दी अपने तरीके से है ना। हम भी एक्सपोज करते हैं तुमको, लेकिन हम सभ्य शब्दों में करते हैं, क्योंकि हम सभ्य समाज के सभ्य लोग हैं। तुम्हारी तरह जो असभ्य नहीं, बदतमीज नहीं, जैसे तुमने अपनी दिखा दी ना असली जो तुम्हारी किरदार तुम्हारा सामने कहीं ना कहीं उभर के आ ही गया। और कह रही थी कि माँ बहन में एक कर दूंगी सबकी, तो तू करवा तो रही है अपनी माँ बहन एक। देखो, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे माँ बहन एक करने में है ना। ये सब तुम्हारे जैसे जो तुच्छे और घटिया लोग होते हैं वो कर सकते हैं, तो ये दूसरों के नहीं कर रही है। ये सब तूने ना अपना दिखा के या बोल के अपनी ही माँ बहन करवाई है ना। चलिए, तो फिर ये सफाइयाँ देती है, कभी दहेज के बारे में, पीपड़ की, कभी भी कि अब जो है पीपड़ी को प्रेशराइज, लोग कह रहे हैं कि प्रेशराइज करके बुलाया जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि देखो स्वागत उसका ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था है ना। तो जहाँ तक भी स्वागत की बात रही कि भाई एक तो इसने थंबनेल में बड़ी हंसी आई मुझे, बाद में ठीक कर ले, लिखा था प्रेतो है ना, तो थे कि प्रेतो ही है, वैसे बिल्कुल सही लिखा, तो गलत ही लिखा था। तो कह रही थी ना कि ठीक कर ले, वो ठीक ही था, प्रेतो ही है, वो एक तरह से प्रेतन ही है वो। तो भाई प्रेतन का ऐसे स्वागत हुआ था जैसे कि जो है दुपट्टा का हुआ। तो मैडम तेरे से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल तू तमीज, क्योंकि तेरी इतनी लैंग्वेज गंदी हो चुकी है ना कि अब तुझे आप कहने का तो बिल्कुल सवाल ही कोई नहीं उठता है ना। तो तुझसे मैं पूछना चाहती हूँ कि दुपट्टा, मतलब तूने ये तो देख लिया कि भाई प्रेतों का, जो प्रेतन का स्वागत ऐसे नहीं हो जैसे कि दुपट्टा का हुआ। तो ये बता पहले कि जैसे पीपड़ का स्वागत उसके ससुराल में हुआ था, वैसे अंकुश का हुआ कभी स्वागत? शादी के टाइम, शादी के बाद, या देखो किस तरह के पकवान बनाए गए थे उसको है ना, पीपड़ को क्या कुछ खिलाएगा। देखो कितने आव भक्त करते हैं, केक काटा को कुछ। क्या ऐसा अंकुश के साथ किया? उसको तो मतलब पत्ती के लिए बोले, चाय पत्ती के लिए बोला गया कि पीनी है तो ले आओ जाके, मटर पनीर के लिए पता नहीं कितनी बातें सुना दी गई उसको है। और मतलब तुम देखिए, हम कंपैरिजन करते ही नहीं है, हमें नहीं मतलब, हम अब देख नहीं रहे कि उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सिर्फ ये अभी देख रहे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कैसे उस बंदे को टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी मदर को टॉर्चर किया जा रहा है वॉइस ओवर चैनल खोल के है ना। तो पुरानी बातें कंपैरिजन तुम स्टार्ट कर, तुम फिर कहती हो कि कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको भड़काने की कोशिश करें। तो भी कंपैरिजन तुम कर रही हो कि देखो मतलब अब उसका तो दुपट्टा का ऐसे स्वागत हुआ, तो क्या प्रेतन का हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। और दहेज के लिए कि भाई दहेज नहीं होता है, देखो हमने तो कभी कहा ही नहीं दहेज होता है कि नहीं होता, ये तुम लोग ही कहते थे है ना। जो ये एक दो है लोग, टुच्चे लोग है ना, तुम लोग ही कहते थे कि भाई जो बच्चे के टाइम पे है ना पैदा हुआ था, उसके टाइम पे जो रिचुअल्स होते हैं, जो थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनको तुमने दहेज का नाम दिया। तो हमने भी कहा भाई कि जब वो गिफ्ट्स जो दहेज हो सकते हैं, तो ये तो पीपल ने बेड, अब ये तोतली क्या कह रही है कि भाई बेड भी दहेज नहीं होता, बेड भी भाई अब अपनी मर्जी से माँ बाप देते हैं तो वो दहेज नहीं होता है। वॉशिंग मशीन भी आई थी तोतली, और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, गहने है ना, और कैश, वो क्या होता है सब, वो सब गिफ्ट्स होते हैं है। मतलब अगर बच्चे के पैदा होने पे थोड़े से बच्चे को कपड़े के लिए बोला जाए, जो कि देते हैं है ना, नानके देते हैं, तो वो दहेज हो जाता है। लेकिन ये जो इतना सामान लेके आई है दुपट्टा, ये दहेज नहीं, ये अपनी मर्जी से अपनी खुशी से पेरेंट्स दे रहे हैं। वाह भाई दोगले लोगों, मतलब तुम्हारा अपना ही चला रहता है। और क्या कह रही है कि भाई मैं इन लोगों का सच सामने लाऊंगी, सच तो तुम अपना सामने ला रही। तो मैं क्या लगता है कि तुम्हारी ये झूठी सच्ची कहानियां सुन के लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हैं। सब दिखता है, ठीक है, सबने देखा है, तुमने
मैंने ही नहीं देखा शुरू से ये प्रेतिन को, सबने देखा हुआ है और अब सब दिख रहा है, ठीक है। और जहाँ तक रही भी कि दुपट्टा खुश है, वो हाथ पकड़ रही है, तो एक सबके सामने, तो मैं एक बात बताऊं, ये तो अपने अपने संस्कार होते हैं, ठीक है। मैं इस बात में मैं बिल्कुल दुपट्टा को भी फेवर नहीं करूंगी कि पति तुम्हारा बन गया, तुम्हारा पति, सबको पता, कोई नहीं छीन रहा उसको। पब्लिकली या सबके सामने किसी का हाथ पकड़ के ये झपियां छपियां पाना, ये कोई क्या दिखाता है? प्यार दिखाता है? ये बदतमीजी दिखाता है, सच बोल दो। मैं भी, अब कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा कि मॉडर्निटी है, ये है वो, मॉडर्निटी के नाम पे बेहूदगी है ये, ठीक है। प्यार दिखाने के लिए हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। इज्जत रिस्पेक्ट जो होती है दिल से होती है। और ठीक है, कपल्स हैं भी तो बेडरूम होता है ना, ये सब चीजें करने के लिए। ये नहीं कि तुम सबके सामने हाथ पकड़ के दिखा रही हो कि नहीं भाई, हाथ पकड़ के ये शो हो जाता है कि बहुत प्यार करते हैं या बड़ी मेरी केयर हो रही है ना। और अभी तो शुरुआत है तोतली, अभी तो शुरुआत है, अभी तो उसको कहते हैं ना, अभी प्यार का खुमार है दुपट्टा पे, तो असलियत तो धीरे धीरे तुम्हें भी दिख जाएगी और हमें भी। चलिए गाइस, ये 2-3 दिन का कुछ था जो मतलब मैंने बता दिया आपको, है ना। इसका साथ साथ में इसको एक्सपोज करूंगी तोतली को, जिस तरह से ये गुमराह करने की कोशिश करी है ना लोगों को, हाला प्रेमान करके स्टार्ट करती है अपनी वीडियो बाय करके। तो पहले बोलना सीख ले तोतली कहीं की, और फिर बकवास करना शुरू करो। तू क्या माँ बहन करेगी किसी की, जो अपनी करवा रही है तो, ठीक है। और तेरे जैसे हम कभी गिर नहीं सकते हैं, पर हाँ तूने लिमिट क्रॉस करी ना, तो तुझे तेरी औकात दिखाना भी अच्छे से आता है। पंगा तो चल ले, कोई बात नहीं, ले पंगा ले। और दूसरों को बकवास करने से पहले कि दूसरे की शक्ल ऐसी, दूसरे के, खुद को देखा है कभी आईने में? खुद को बोलते सुना है कि क्या बोलती है क्या नहीं, समझ में नहीं आता थी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। दूसरों को बड़ी बकवास करती है, यूपी की भैयन, फलाना की फलाना, धमकाना की ऐसे तैसे, है ना। तो किसी को ऐसा जहाँ एक तो ये बहुत गलत चीज़ कर रही है ना, ठीक है। किसी को कोई शर्म की बात नहीं होती भाई। यूपी के लोग भी हिंदुस्तानी लोग हैं और वेल कल्चर्ड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। यूपी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता ही होगा, IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं यूपी बिहार से ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ी लिखी, जिसके बारे में तो बात करते हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की है, इंडिपेंडेंट सही मायने में, जिसने घर मायका अपना ससुराल ऑफिस सब कुछ बड़े अच्छे से संभाला हुआ। तो तू तो उसके पैर की जूती भी नहीं है तोतली। और बाकी दूसरे लोगों को तो बकवास करते हैं ना, पहले खुद उस काबिल तो बन जा। पर होता है देखिए, जब हम कहते हैं ना हाथ ना आए छी अंगूर खट्टे वाला हिसाब इसका है। खुद को इसकी औकात 2 पैसे की नहीं, दूसरों को बकवास करना बड़ा आता है इसको, है ना। चलिए, तो इसको मैं एक्सपोज कैसे करती रहूंगी, जो ये सफाइयाँ दे रही है ना अपने डीजे टब्बर की, उनको भी एक्सपोज करूंगी, साथ में इसको भी एक्सपोज करूंगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट ऑडियो हो सकता है आज ही आ जाए थोड़ी देर में, या फिर देखिए जब भी आता है ना आपके लग ही जाएगा आपको पता। और डीजे टब्बर के बारे में करूंगी दूसरे चैनल पे बात में, उनके बारे में उनको भी अच्छे से धोंगी भाई, उनको भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। और हाँ, अगर ऑडियोज़ मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी हम अच्छी खासी इनकी पोल खोलते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।